हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। 8 प्लेयर्स P1 P2 P3 ये P8 प्लेयर्स हैं हमारे पास। 8 प्लेयर्स हैं। प्लेयर नॉकआउट टूर्नामेंट, इन्होंने नॉकआउट टूर्नामेंट खेला। इट इज़ नोन दैट ऑल द प्लेयर्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। सभी प्लेयर्स की स्ट्रेंथ क्या है? इक्वल है। डी हमारे पास क्या आ गया? दी टूर्नामेंट इज हेल्ड इन 3 राउंड्स। जो टूर्नामेंट है वो 3 राउंड में खेला गया। वेयर द प्लेयर्स प्लेयर्स आर पेयर्ड एट रैंडम। प्लेयर्स को क्या गया है? रैंडमली पेयर में रखा गया इन ईच राउंड, हर राउंड में। ठीक है। इफ इट इज गिवन डेट P1 जो प्लेयर 1 था विंस दी थर्ड राउंड, जो प्लेयर 1 है वो जीत गया थर्ड राउंड को। इफ स्मॉल p बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ P2, जो स्मॉल p हमारे पास किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है? P2 की, प्लेयर सेकंड की, लूजेज इन सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में वो क्या कर गया? लूज कर गया। देन द वैल्यू ऑफ 7p हमें क्या करना है कि 7p की वैल्यू हमें क्या करनी है? यहाँ पे पता करनी है। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने कर लिया लेट ए, जो ए है, बी दी इवेंट ऑफ, लेट ए बी दी इवेंट ऑफ P1, इवेंट ऑफ P1 प्लेयर 1। ठीक है। विनिंग इन थर्ड राउंड। ठीक है। विनिंग विनिंग इन थर्ड। ये हमारे पास क्या आ गया कि थर्ड राउंड में ये प्लेयर 1 जीत गया और उसका इवेंट हमने ले लिया ए। एंड बी, अब यहाँ पे बी लेट किया। एंड बी बी दी प्रोबेबिलिटी, बी दी इवेंट, इवेंट ऑफ P2, इवेंट ऑफ P2। अब P2 क्या किया था? सेकंड राउंड में कर गया वो लूज। ठीक है। ठीक है। P2 लूजेज इन दी सेकंड राउंड। ठीक है। तो हम बी हमने ये इवेंट लेट किया कि जो P2 प्लेयर है विनिंग इन फर्स्ट राउंड बट लूजिंग इन सेकंड राउंड। ठीक है। P2 बी इन विनिंग इन फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में वो क्या कर गया? जीत गया। बट लूजेज इन, बट लूजेज। ठीक है। और ये क्या कर गया था? हमारे पास फर्स्ट राउंड में जीत गया था ये, बट लूजिंग इन सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में ये क्या कर गया था? हार गया था इन सेकंड राउंड। ये हमने लेट किए दो इवेंट्स। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या बनेगा? यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बनेगा हमारे पास 1/C8 1। ये कॉम्बिनेशन आया हमारे पास। तो किस चीज़ के इक्वल आ गया? ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/8 के इक्वल आ गया। अब हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, बी इवेंट बी का इंटरसेक्शन ए के साथ जब हमने प्रोबेबिलिटी देखी तो क्या क्या यहाँ पे चांसेस होंगे? यहाँ पे पहला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ P1 एंड P2 विनिंग इन फर्स्ट राउंड। ठीक है। क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बोथ P1 एंड P2, ठीक है, विनिंग इन फर्स्ट राउंड। ये आ गया हमारे पास विनिंग इन फर्स्ट राउंड। ये फर्स्ट राउंड में क्या कर गए थे? जीत गए। ठीक है। इनके इंटरसेक्शन हम देख रहे हैं क्या क्या बन सकता है। इनटू हमारे पास क्या आएगा? सेकंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 विनिंग एंड P2 लूजिंग इन सेकंड राउंड। P1 विनिंग, ठीक है, एंड P2, अब यहाँ पे क्या आएगा? एंड P2 लूजिंग इन सेकंड राउंड। ये सेकंड राउंड में हमारे पास हो गया, ये लूज कर गया। ठीक है। इनटू थर्ड हमारे पास क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, P1 विनिंग इन थर्ड राउंड। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 विनिंग विनिंग इन थर्ड थर्ड राउंड। ठीक है। अब इनका जो इंटरसेक्शन हमारे पास बनेगा ये किस चीज़ के इक्वल होगा? डेट विल बी इक्वल टू हमारे पास बनेगा, ये कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में बनेगा। तो ये आएगा हमारे पास C, ये 8 - 2, ठीक है, और यहाँ पे 4 - 2 अपॉन, ठीक है, 8 और 4 आ गया। ठीक है। इनटू अब सेकंड वाले की, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारे पास? इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी C 4 - 2, 4 - 2, 2 - 1 अपॉन, ठीक है, C 4 × 2, देन फिर मल्टीप्लाई बाय। अब ये थर्ड वाले की P1 विनिंग इन थर्ड राउंड, जो P1 है वो थर्ड राउंड में जीत गया, तो ये आ गया हमारे पास C1 - 1। ठीक है। ऊपर आ गया हमारे पास 2 - 1 अपॉन में हमारे पास क्या बना? C2 1। ये हमारे पास बन गया। ये हमारे पास क्या सॉल्व हो गया? ये आ गया हमारे पास C6 2 अपॉन क्या आ गया? C8 4 इंटू क्या आ गया हमारे पास? C21 अपॉन में हमारे पास आ गया C4 2 इंटू क्या आ गया? C10 अपॉन आ गया हमारे पास C21। अब इसको हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/28। ठीक है। हैंस हमारे पास अब हमारे पास क्या मिल गया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी यहाँ देखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इवेंट ए डेट इज इक्वल टू हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन हमारे पास क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
अब यहाँ पे हमने वैल्यू डाली तो ऊपर क्या आया हमारे पास 1/28 अपॉन क्या आ गया 1/8, 1/8। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 2/7। ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया 2/7 के इक्वल आ गया। और ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है स्मॉल पी, जो कि इन्होंने बोला था स्मॉल पी के इक्वल। हमें वैल्यू पता करनी है 7p की, तो 7p की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 इंटू 2/7। देयरफॉर 7p इज इक्वल टू हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया 7p हमारे पास आ गया है 2 के इक्वल। ठीक है, यही हमें पता करना था यहाँ पे कि 7p की क्या वैल्यू है। तो 7p की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।